फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। सबसे पहला जो सब फाइलम है इसका डैट इज़ यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा। हम आज यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा को ही स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद दूसरा फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो इसके हवाले से आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसने बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है यूरोकॉर्डेटा या जिनको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं या ट्यूनिकेटा के बारे में, कि ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जिस तरह बाकी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कॉर्डेट्स में आते हैं। लेकिन ये नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है इनके लार्वल स्टेज में, और लार्वल स्टेज के किस पार्ट में? वो भी लार्वा के टेल में, यानी बाकी पार्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल इसने दी हैं एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम की। एसिडिया जिसकी इसने ये डायग्राम भी दी है, ये है एसिडिया की डायग्राम, दिस इज एसिडिया। और दूसरी एग्जाम्पल साल्पा और तीसरी एग्जाम्पल डोलियोलम की, राइट। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, हम थोड़ा और इसमें ऐड करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ये और डिटेल में, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ। देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक ने बताया था कि ये जो नोटोकॉर्ड हैं ये इनकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है और वो भी टेल रीजन में। अब यहाँ हम एक ट्यूनिकेट या एक यूरोकॉर्डेट को देखेंगे। इसमें आप देखोगे कि ये इसका जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है। तो जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल में आप देख रहे हो कि इसमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं, ये नोटोकॉर्ड हैं, ये नर्वकॉर्ड हैं, ओके। तो ये जो नोटोकॉर्ड यहाँ दिखा रहा है रेड, तो ये किस रीजन में ये दिखा रहा है? ये इसी टेल रीजन में दिखा रहा है। तो वही बात आपकी टेक्स्ट बुक ने भी मेंशन की थी कि नोटोकॉर्ड इनके लार्वा में होता है और वो भी टेल रीजन में, राइट। लेकिन फिर जब इनकी मेटामॉर्फोसिस होती है, ये लार्वा तो एक्टिव होता है लेकिन इनका एडल्ट बहुत स्लैगिश सेडेंटरी होता है। तो वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगा। डैट मीन्स अब ये लार्वा चेंज हो गया यहाँ से। जब ये लार्वा चेंज हो गया एडल्ट में, ये आप एडल्ट देख रहे हो यहाँ, तो एडल्ट में आप देखोगे कि हमें तो कोई नोटोकॉर्ड नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है अब इसमें। तो नोटोकॉर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एडल्ट स्टेज, इट वाज देयर इन द लार्वल स्टेज। अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया क्योंकि इसमें मेटामॉर्फोसिस हो गया, और वो भी मेटामॉर्फोसिस कैसा जिसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, वो हम आगे सीखेंगे कि एक एक्टिव लार्वल स्टेज थी। एक्टिव लार्वल स्टेज वो इनएक्टिव एडल्ट में चेंज हो गई, यानी एक्टिव से वो इनएक्टिव में चला गया। तो इसको आप रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हो, या वो हम आगे भी सीखेंगे डिटेल में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये पॉइंट क्लियर किया कि लार्वल स्टेज में होता है इनका नोटोकॉर्ड, वो भी टेल रीजन में, और एडल्ट में कोई नोटोकॉर्ड हमें फिर नज़र नहीं आ रहा। अब इसके कुछ और कैरेक्टर्स हम देखेंगे।
देखिए यहाँ फाइलम कॉर्डेटा कितने सब फाइलम्स में डिवाइड हुआ? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोकॉर्डेटा, राइट। यूरोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टर्स। नंबर 1, ये जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे, राइट। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, have been found inhabiting all seas। तो ये सभी सीज में आपको नज़र आएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स आर characterized by the confinement of notochord and the nerve cord to the tail of their larvae। तो इनके लार्वे को हम एसिडियन या टेडपोल लार्वा बोलते हैं, हेंस द नेम यूरोकॉर्डेटा। तो ये जो नाम है इनका यूरोकॉर्डेटा, ये इसी वजह से हैं कि यूरोज मीन्स टेल एंड कॉडा मीन्स कॉर्ड, यहाँ रेफर करता है ये नोटोकॉर्ड। तो इसके हवाले से इसका नाम पड़ गया है यूरोकॉर्डेटा। द नेम ऑफ द सब फाइलम दैट इज ट्यूनिकेटा। अब दूसरा नाम भी मैंने बताया आपको कि इसको ट्यूनिकेटा भी हम बोलते हैं। ये किस वजह से? ट्यूनिका असल में बोलते हैं कवरिंग को, आउटर कवरिंग को, इज ड्यू टू द प्रोटेक्टिव लेदरी केस कॉल्ड ट्यूनिक और टेस्ट। जो इसका एडल्ट होता है तो उस पर आप बाहर से कवरिंग देखते हो, जिसको हम ट्यूनिक बोलते हैं या टेस्ट बोलते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्यूनिक और टेस्ट। तो ये बना होता है ट्यूनिसिन से, ट्यूनिसिन विच सराउंड्स द एंटायर बॉडी ऑफ डिजेनरेट एडल्ट। लेकिन ये किस में होगा, ये ट्यूनिक या टेस्ट? ये एडल्ट में होगा। तो ये नाम जो ट्यूनिकेटा का नाम है ये एडल्ट की वजह से है। यूरोकॉर्डेटा का नाम जो था वो लार्वा की वजह से था कि इसमें ये जो नोटोकॉर्ड है ये कहाँ रहता है, ये लार्वा के टेल में रहता है। ओके, तो यहाँ कुछ डिफरेंट है, राइट। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, डायग्राम है हमारे पास यहाँ, देखिए। ये देखिए, अगर हम एडल्ट को देखें यहाँ, ये है एडल्ट। तो इसमें जो आपको ये नज़र आ रहा है ये बाहर की कवरिंग, दिस कवरिंग इज़ ट्यूनिक, इसको आप ट्यूनिक बोलते हो। अंदर से ये एनिमल हैं यहाँ इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में। तो इस ट्यूनिक की वजह से जो एडल्ट में प्रेजेंट होता है उसको, इनको ट्यूनिकेट्स हम बोलते हैं, राइट। वापस आते हैं। तो दोनों नाम क्लियर हो गए। अब कुछ और पॉइंट्स हम ऐड करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये छोटा ही रखना है हमें। एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं ये, कॉस्मोपॉलिटन, ये मैंने बताया आपको, सीज में होते हैं। मोस्टली सेडेंट्री, ये फिक्स्ड होंगे कहीं पे, या फैलेजिक मीन्स दे इनहेबिट ओपन वाटर या फ्री स्विमिंग। अच्छा, सिंपल सॉलिटरी होंगे, एक ही जगह एक होगा, ओके, या एक कॉलोनी बनाएंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह होंगे। इन ग्रुप्स आर कंपोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये एडल्ट बॉडी इज़ डिजेनरेट। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एडल्ट होता है इनका वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, वो तो डिजेनरेटेड फॉर्म है,
एक पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, अनसेगमेंटेड, विदाउट वियर्ड अपेंडेजेस, तो उसमें तो आप कोई अपेंडेज भी नहीं देखोगे। विदाउट टेल, तो टेल भी नहीं रहता फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद। तो एडल्ट इज डिजेनरेट। बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव ट्यूनिक और टेस्ट। बॉडी कैसे कवर होगी? एक ट्यूनिक से, या जिसको आप टेस्ट भी बोलते हो। ए टर्मिनल ब्रैंकियल एपर्चर। ब्रैंकियल एपर्चर, अच्छा, एक साइड से ब्रैंकियल एपर्चर होता है एंड डोर्सल एट्रियल एपर्चर यूजुअली प्रेजेंट। ये मैं दिखाऊंगा यहाँ डायग्राम में। एपर्चर्स होते हैं, दो एपर्चर्स जिनसे वाटर मूव करता है इन एंड आउट। एक को बोलते हैं हम ब्रैंकियल एपर्चर। ब्रैंकियल एपर्चर जो है ये आप यहाँ से देखोगे जहाँ से माउथ आपको नज़र आएगा, ये ओरल सिफॉन, देखिए ये है बॉडी इनकी। ये यहाँ ओरल सिफॉन, इस एरिया को आप बोलते हो इट इज़ ब्रैंकियल एपर्चर, ये ओपनिंग जो है। अच्छा, इससे अब वाटर अंदर गया, ओके। तो ये जो रीजन देखते हो आप, इसको क्या बोलते हैं? इट्स फेरिंक्स, इट इज़ फेरिंक्स, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम, ये रहा इसका स्टॉमक रीजन। स्टॉमक के बाद ये है इंटेस्टाइन, फिर ये एंस। तो ब्रैंकियल रीजन से ही आपको दिखेगा देयर एंटीरियर एंड, ये है इसका एंटीरियर एंड। और फिर वाटर यहाँ से वापस आता है। तो दो अपर्चर्स आपको इनके ट्यूनिक पे नज़र आएंगे, वाटर इन के लिए ब्रैंकियल अपर्चर और वाटर आउट के लिए एट्रियल अपर्चर, जो एट्रियल सिफॉन पे होगा, राइट। यही दो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हुए हैं। A terminal branchial aperture and a dorsal atrial aperture usually present। तो ये दो apertures usually इनमें present होते हैं। सीलोम इनमें reduced होता है, absent होता है, ओके। नोटोकॉर्ड is present only in larval tail। तो नोटोकॉर्ड बहुत बार बताया, larval tail में present होगा। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, अभी आपने देखा है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, इसमें माउथ भी होगा और एंस भी होगा। तो यहाँ से माउथ की ओपनिंग है, दिस माउथ ओपनिंग, तो दिस एनल ओपनिंग। तो ये यहाँ से ऐसे ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया इनका, राइट। अच्छा, जो इनका फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स या ब्रैंकियल सेक भी जिसको आप बोलते हो, ये लार्ज होती हैं विद एक स्ट्रक्चर होता है इसमें जिसको आप एंडोस्टाइल बोलते हैं। 2 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, तो इसमें कुछ ओपनिंग्स भी होती हैं गिल स्लिट्स, दे आर सीलियरी फीडर्स। अच्छा, एक सीलियरी फीडर्स होते हैं ये। रेस्पिरेशन कैसे होगी? टेस्ट के थ्रू भी होती हैं, जो इनके कवरिंग बाहर से हैं वहाँ से भी, और गिल स्लिट्स के थ्रू। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होगा? ओपन टाइप का। हॉट, सिंपल, ट्यूबुलर एंड वेंट्रल, तो वेंट्रल साइड से ही हॉट होगा। क्यों? ये कॉर्डेट्स हैं, राइट। अच्छा, फ्लो ऑफ ब्लड इज़ पीरियोडिकली रिवर्सड, ये भी आप अच्छी तरह याद रखें। तो स्पेशल इनमें कुछ वेनाडोसाइट्स होती हैं, स्पेशल वेनाडोसाइट्स इन ब्लड एक्सट्रैक्ट वेनेडियम। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वेनेडियम फ्रॉम सी वाटर एंड प्रोड्यूस ए पेल ग्रीन पिगमेंट। तो वेनेडियम ये एक्सट्रैक्ट करती हैं ये वेनाडोसाइट्स, और एक ग्रीन पिगमेंट, पेल ग्रीन पिगमेंट बनाती हैं जिसको हम हीमोवेनेडिन बोलते हैं, which is strong reducing agent, its biochemical function is unknown, right। एक्सक्रीशन के लिए इनमें क्या होता है?
कि अगर आप याद रखोगे इट इज़ न्यूरल ग्लैंड, एक्सक्रीशन बाय न्यूरल ग्लैंड, या पाइलोरिक ग्लैंड होता है, या नेफ्रोसाइट्स। डोर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, अब इनमें नर्व कॉर्ड भी होगा, जाहिर सी बात है, ओनली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज। तो एडल्ट तो बिल्कुल इनएक्टिव हैं, तो लार्वल स्टेज में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। रिड्यूस्ड टू सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लिया इन एडल्ट, तो एडल्ट में ये बिल्कुल एक नर्व गैंग्लिया की मानंद प्रेजेंट होगा, राइट। तो मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, डेट इज मेल एंड फीमेल एक ही इंडिविजुअल एक्ट करता है। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड एक्सटर्नल, तो फर्टिलाइजेशन बाहर होती है वाटर में, राइट। तो फिर जाइगोट बनेगा वहाँ, और ये क्रॉस टाइप होती हैं। डैट मीन्स अगर ये एक इंडिविजुअल है जो एक्ट करता है मेल फीमेल, ये दूसरा इंडिविजुअल है जो एक्ट करता है मेल फीमेल, ओके। तो ऐसा नहीं है कि इसी मेल का इसी अपने ही फीमेल के गेमीट्स के साथ फ्यूज़ करेगा, ओके। इसी मेल के गेमीट्स और इसी फीमेल के गेमीट्स, ऐसा नहीं होता, बल्कि क्रॉस टाइप होती हैं। क्रॉस टाइप मीन्स यहाँ से एक इंडिविजुअल से मेल गेमीट्स और दूसरी इंडिविजुअल से फीमेल गेमीट्स आपस में ज्वाइन करेंगे। तो होप आपको ये बेसिक पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो एक बात हम बता रहे थे इनएक्टिव एडल्ट और एक्टिव लार्वल स्टेज की, उसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये इनमें होता है, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, राइट। ये टर्म आप याद रखिएगा कि इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। इट्स अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। अब ये क्या है, ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस सीन इन एसिडियंस। जिस तरह आपने एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक पे हैं एसिडिया की, तो वही कहलाते हैं एसिडियंस। और उसमें दूसरी एग्जाम्पल है हर्डमैनिया की, एसिडिया एंड हर्डमैनिया, ये दोनों एसिडियंस हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव लार्वा, एक्टिव होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा विद एडवांस्ड कैरेक्टर्स इनटू, किसमें, एक सेडेंट्री एंड सिंपल एडल्ट में, ओके। तो इसको आप रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हो। लेकिन हम किस मेटामॉर्फोसिस से वाकिफ़ हैं, हम जिस तरह फ्रॉग में देखते हैं, हम देखिए यहाँ हम देखते हैं फ्रॉग में कि जाइगोट जो होता है वो टेडपोल में चेंज होगा, ओके, और टेडपोल फिर फ्रॉग में चेंज होगा। तो जाइगोट और फ्रॉग फिर स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो आप देखोगे इसमें कि ये जो टेडपोल था ये उतना एडवांस्ड नहीं है फ्रॉग में। फ्रॉग बहुत एडवांस्ड है, उसमें रेस्पिरेशन भी फिर स्पेशल होती हैं, एडवांस हो जाती हैं, बाकी सिस्टम्स भी रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सारे सिस्टम्स एडवांसमेंट की ओर जाते हैं। तो उसको तो हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, राइट। सो हमने क्या सीखा यहाँ कि ये जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हैं, सो इन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस retrogression or degeneration is shown by larva to form adult. Long tail of larva जो प्रेजेंट था, जिसमें नोटोकॉर्ड था, with caudal fin shortens and finally disappears. तो ये शॉर्ट हो जाता है और फाइनली डिसअपियर हो जाता है। caudal muscles, nerve cord and notochord disappears as they are consumed by phagocytosis. तो इनकी phagocytosis हो जाती हैं, राइट। तो इसमें कुछ एडहेसिव पेपिली भी होते हैं इस लार्वे में, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। इसके एंटीरियर एंड पे, ये एंटीरियर एंड, ये इसका टेल, तो यहाँ कुछ एडहेसिव पेपिले होते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। लार्वल सेंस ऑर्गन्स डिसअपियर। लार्वल सेंस ऑर्गन्स की क्या बात, वो तो हो ही जाएंगे डिसअपियर फिर।
सिमिलर, अच्छा चलिए इसको छोड़िए आप। तो इतना काफ़ी है आपके लिए कि मतलब आपने कुछ टर्म्स सीखी, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों बोलते हैं इसको, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, इट्स एनफ फॉर यू। तो यहाँ अगर आप एक बार इस डायग्राम को फिर देखना चाहेंगे तो इसमें ये मूवमेंट ऑफ वाटर भी दिखाता है। वाटर, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ से वाटर इन हो जाता है, वाटर इन एरिया है। ओरल सिफॉन ये एरिया, ओके, जिसको आप ब्रैंकियल एपर्चर बोलते हो यहाँ से, राइट। और इसको बोलते हो आप एट्रियल सिफॉन, जहाँ से क्या होता है एट्रियल एपर्चर। तो ये इसका एंटीरियर एंड हो गया, राइट। तो एंटीरियर के अपोजिट क्या दिखेगा आपको यहाँ से, दिस इज़ पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ से जहाँ से माउथ आपको नज़र आता है इस एरिया से, ये इसका वेंट्रल हो गया, और इसके अपोजिट से डॉर्सल, राइट। तो ये भी आप देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, मैंने बताया था आपको, इट्स कॉल्ड फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इसमें बहुत बड़ा होता है। तो इसके इर्द गिर्द आपको कैविटी नज़र आएगी, ये कैविटी जिसको एट्रियम बोलते हैं, राइट। तो बाकी इसमें ये हो गया हार्ट, ये हो गया इसके गोनैड्स। अच्छा, इसमें कुछ पोर्स होते हैं इस फेरिंग्स वाले रीजन में जिनको हम स्टिग्मा बोलते हैं, राइट। तो ये इनमें प्रेजेंट होते हैं। बाकी रहा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनल पार्ट। तो ये जो मैं बता रहा था आपको नर्व गैंग्लिया, तो फाइनली ये रिड्यूस हो जाता है टू एन नर्व गैंग्लिया। तो मैंने बताया था आपको कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है लॉर्वल स्टेज में, लेकिन रिड्यूस टू सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लिया इन एडल्ट। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे सेफेलोकॉर्डेट्स इंशाल्लाह।